और अभी आदरणीय ललित भाई जी आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी के उपलक्ष्य में एक कविता सुनाएंगे। ओम शांति। हम सबके अति प्रिय बाप दादा के नयनों के नूर और ब्राह्मण परिवार की शान आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी को जब से हमने देखा है तो कैसे यज्ञ के आधार स्तंभ के रूप में सेवाएं भी की है, पालना भी दी है, तो उन्हीं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी है। प्रभु पालना का प्रैक्टिकल रूप आपने समझाया, नयनों में समाकर बाबा को दिल के दर्पण में दिखलाया। प्रभु पालना का प्रैक्टिकल रूप आपने समझाया, नयनों में समाकर बाबा को दिल के दर्पण में दिखलाया। मिलकर आपसे हर कोई होता गदगद दो बोल से, यज्ञ कहानी उन्हें सुनाते दिल के दरवाजे खोल के। हिलती डुलती जो नाव कभी, यज्ञ के सामने कई ऐसी विकट परिस्थितियां बातें आई थी, पर भाई साहब ने जैसे पार कराया। हिलती डुलती जो नाव कभी तो पार आपने करवाया, नयनों में समाकर बाबा को दिल के दर्पण में दिखलाया। प्रभु पालना का प्रैक्टिकल रूप आपने समझाया, नयनों में समाकर बाबा को दिल के दर्पण में दिखलाया। चारों ही विषयों में अव्वल खुद करके दिखलाते, विश्व सेवा के प्लान बनाकर खुद प्रैक्टिकल में लाते। सुनते सुनाते लिखते लिखाते ज्ञान का राज समझाया, नयनों में समाकर बाबा को दिल के दर्पण में दिखलाया। प्रभु पालना का प्रैक्टिकल रूप आपने समझाया, नयनों में समाकर बाबा को दिल के दर्पण में दिखलाया। हमने देखा कि कई बार मीटिंग्स में कहीं भी थोड़ी कोई बात से जैसे भारीपन आ जाता था, तो भाई साहब का जो रमणीक स्वभाव था उसके लिए कि भारी बातों को हल्का कर चेहरा सबका चमकाते, बाबा बैठा है हो जाएगा विश्वास सबको दिलाते। निश्चिंत रहे निश्चिंत किया, निश्चिंत रहे निश्चिंत किया, बेफिक्र बादशाह कहलाया, नयनों में समाकर बाबा को दिल के दर्पण में दिखलाया। प्रभु पालना का प्रैक्टिकल रूप आपने समझाया, नयनों में समाकर बाबा को दिल के दर्पण में दिखलाया। नयनों में समाकर बाबा को दिल के दर्पण में दिखलाया। ऐसे भाई साहब को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ललित भाई जी से, आप भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ओम शांति। हम सबके अति प्रिय बाप दादा के नयनों के नूर, इस ब्राह्मण परिवार की शान और यज्ञ के आधार स्तंभ ऐसे राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी, जो सदैव हमारे लिए मार्गदर्शक और उदाहरण मूर्त रहे हैं। यज्ञ के सामने कभी भी कोई भी बातें आई, कितनी भी बड़ी बातें आई, लेकिन भाई साहब ने हिम्मत रखकर दिल्ली दरबार में रहते हुए सभी बातों से यज्ञ को सेफ किया है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी थे। आपने ज्ञान के द्वारा लाखों आत्माओं के जीवन में ईश्वरीय प्रकाश फैलाया और अपनी लेखनी के द्वारा भी आपने अनेकों के जीवन को रोशनी दी है। आपका यह अव्यक्त होना यज्ञ के लिए एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, पर आपके बताए हुए सिद्धांतों, आपकी दी हुई शिक्षाओं पर चलकर हम आप
अव्यक्त पालना में ये कारोबार करते रहेंगे। आपको हम शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ओम शांति।